चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज यूनिट एंड डायमेंशन। टॉपिक डालो सब कोई, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, रिवीजन पर्पस के लिए कराया जा रहा है इसको, थोड़ा उसी तरीके से इसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन और डायमेंशंस के बारे में, बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं कि बेसिक बेसिक हमको पढ़ना क्या है। तो इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बेसिकली आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी होंगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कल ही हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसके अंदर एक टर्म आ गया परमिटिविटी, आ गया। अब जिन्हें इन्फॉर्मेशन है वेल एंड गुड, नहीं है तो उनको तो सुनना पड़ेगा। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी में दो क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी जल्दी बताइए? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको कहते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ना तो क्वेश्चन इज फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? सिंपल बात है, वो क्वांटिटी, ये वो चीज जिसको आपको मेजरमेंट करना आता हो या मेजर कर सकते हो, जिन्हें जिन्हें क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है, बोलो यार, ये सोनू। तो कोई ना कोई यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या, जैसे मैंने कह दिया मास, ठीक है, इसको हम लोग यूनिट क्या कहते हैं इसका, जल्दी बताइए। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। रिप्रेजेंट किसको करते हैं इसको यहाँ पे? इसका रिप्रेजेंटेशन क्या चीज से होता है? इसको रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एम से। क्या चीज, जल्दी बताओ? एम से। सेकेंड है बच्चे आपके लिए लेंथ। क्या जी बताओ? यूनिट होता है मीटर, रिप्रेजेंट करते हैं एल से। थर्ड, टाइम, यूनिट होता है सेकंड, रिप्रेजेंट करते हैं टी से। फोर्थ होता है करंट। बोलो यार ये सुनो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है यूनिट इसका? एम्पियर। सबने सुना होगा। रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए से, फिर कहीं कहीं पे आई से भी हो जाता है। ओके, चलेगा। तो फिफ्थ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक टर्म होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पढ़ा होगा ना, सब्सटेंस। वेल एंड गुड। इसका हो जाता है बच्चे मोल, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। क्या चीजें बताओ? स्मॉल एन से। ठीक, ये सारी बातें पता होंगी आपको। एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी में एक कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आ जाइए जल्दी अंदर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसका होता है बच्चे क्या चीज? एनर्जी बाय जूल मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। ये होता है, ठीक है। इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं आई से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैपिटल आई दे रखा है, यहाँ भी आई दिया, यहाँ भी आई दिया, तो इसलिए कभी कभी इसके लिए एक्स्ट्रा टर्म क्या दे दिया है? एम्पियर ए। ठीक है, ठीक है, इंटेंसिटी। उसके बाद देखो होता है बच्चे टेम्परेचर। क्या होता है वो? तो टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है बच्चे केल्विन, रिप्रेजेंटेड बाय के, क्योंकि टी कर ही दिया। बोलो यार ये सुनो, ये कुछ यूनिट्स हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। दिस आर द फिजिकल क्वांटिटी जिनकी मेजरमेंट होती है किलोग्राम्स में, रिप्रेजेंटेशन इससे होता है। लेंथ का एम मीटर होता है, और रिप्रेजेंटेशन क्या चीज से होता है? एल से होता है। मोर और लेस किसी ना किसी तौर पे ये बच्चा पढ़ ही लेता है, कोई बेसिक बात, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज सारी की सारी यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। जैसे कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स लिखने के लिए ए से जेड सिखाया जाता है बचपन में, बोलो यार यस। और उसी के लिए तरह से आपको फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ाने के लिए आपको पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करना पड़ता है। वंस यू गो थ्रू द फंडामेंटल क्वांटिटीज, तब उसके बाद आती है एक क्वांटिटी आती है दैट इज कॉल्ड एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी जल्दी बताइए? क्वांटिटी। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ये डिराइव होके आई है। किससे डिराइव होके आई है? फंडामेंटल से। फंडामेंटल से बन के आई है ये। बोलो यार यस और नो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ए से जेड आपने पढ़ा, फिर आपने एक वर्ड लिखा दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ कैट। क्या कहलाता है? कैट। यू वाज वन टाइम सी, फिर ए, फिर क्या चीज? टी। तो इन्हीं ए से जेड के सीरीज में यूज किया ना, अपना नाम ही लिखते हो आप, सौरभ, गौरव, जो भी नाम है आपका।
तो वो जो भी नाम आप लिखते हैं इसी में से आप यूज करके तो लिखते हो अल्फाबेट्स को यार, यस और नो? नाम तो वर्ड्स का कोई लिमिटेशंस नहीं है, देयर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स एंड द वोकैबुलरीज, बोलो यार यस और नो? बट क्या अल्फाबेट्स तो फिक्स है ना, कितने हैं बोलो? 6। उसी तरीके से ये भाई साहब फिक्स होते हैं और फिर कितने नंबर में होते हैं? ये 7 इन नंबर होते हैं। कितने नंबर में होते हैं? 7। ये साथ के साथ ही प्रेजेंट है, ठीक है? अब डेराइव क्वांटिटी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझना इस चीज को, जैसे मैं कहता हूँ स्पीड, क्या कहता हूँ जल्दी बताओ? स्पीड। बहुत अच्छे से ध्यान देना। स्पीड का होता है बच्चे डिस्टेंस बाय टाइम, सबको पता है ये चीज। डिस्टेंस बाय क्या होता है? टाइम। क्लियर है यहाँ से? डिस्टेंस अगर चलो तो डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, बोलो यार एक प्रकार का क्या है जल्दी बताओ? लेंथ। डिस्टेंस है टाइप ऑफ वर्ड, जल्दी बताइए। लेंथ। ऐसा कर सकते हैं क्या? लेंथ को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया गया जल्दी बताओ? एल से। और टाइम को क्या चीज से? टी से। तो यहाँ पे एल पे पावर 1 है और टी पे पावर 1 लिख सकते हैं क्या? टी ऊपर चला गया तो एल पे पावर 1 और टी पे पावर क्या हो जाएगा? -1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? लिखा है यहाँ से। अब सुनिएगा ये चीज को, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो यहाँ पर 1 और -1, 1 और क्या चीज जल्दी बताओ? -1। इसे हम लोग बेसिकली कहते हैं बच्चे डायमेंशन। क्या कहते हैं इसको? डायमेंशन। इस पावर को डायमेंशन कहा जाता है। और इस पूरे की पूरे ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखा है आपने, इसे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला पहले समझ में आया क्या? क्या किया समझ में? और ये जो पावर है दैट इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन, और इसके ऊपर जो पूरा का पूरा टर्म लिखा है इसको क्या कहते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए इस बात को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा टर्म वेलोसिटी, क्या कहा जल्दी बताओ? वेलोसिटी। अच्छे से देखिएगा। वेलोसिटी इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या लिखा बोलो यहाँ से? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या होता है? लेंथ होता है। लेंथ के लिए क्या लिखेंगे बोलो? एल। टाइम के लिए क्या लिखेंगे? टी। कुछ नहीं, पावर में 1 1 है तो क्या लिखेंगे? एल पे पावर 1 और टी पे पावर -1। तो यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने? डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? 1 और -1। डायमेंशन कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 1 और क्या चीज? -1, जो पावर नजर आ रहा है आपको, ठीक है? और ये क्या कहलाएगा पूरा का पूरा? डायमेंशन फॉर्म। एक ब्रैकेट्स के अंदर जो बात करके रखा, ठीक है? टर्म आता है एक्सेलरेशन। क्या आता है बोलो? एक्सेलरेशन। सारे बच्चे देखते चलोगे आराम समझ में आएगा। इट इज गिवन बाय वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय क्या चीज? टाइम। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? बोलो वेलोसिटी किसे लिखा है आपने? अब इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे क्या? क्या लिख सकते हैं बोलो? एल टी पे पावर -1। टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं? टी। टी ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? एल टी पे पावर -2। कुछ नहीं तो पावर में 1 है क्या? तो डायमेंशन कितना हो जाएगा बोलो? 1 -2 इज द डायमेंशन। बोलो यार यस और नो? और ये क्या कहलाएगा फिर से? डायमेंशन फॉर्म। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सिंपल है। अगर मैं टर्म कहता फोर्स, क्या कहता जल्दी बताओ? फोर्स। फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू क्या चीज? एक्सेलरेशन। अब चेकआउट कीजिए, मास इस लिस्ट में यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? क्या चीज से रिप्रेजेंटेड है? एम से। तो लिखो यहाँ से एम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल टी पे पावर -2। बोलो यार यस और नो? तो क्या हो जाएगा? m1 l1 टी पे पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा क्या? तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? 1। फिर क्या है? 1 और क्या चीज? -2। और ये क्या कहलाएगा बोलो? डायमेंशन फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। टर्म आता है बच्चा मोमेंटम। क्या आता है बोलो? मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू क्या चीज? वेलोसिटी। व्हाट इज मास? एम। वेलोसिटी कितना है जल्दी बोलो? एल टी -1। सिंपल है क्या? तो क्या लिखेंगे इसको? m1 l1 टी पे पावर क्या लिखेंगे? -1। अब डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला तो समझ में आने लगा, ठीक है? चलिए। टर्म आता है प्रेशर। क्या आता है बोलो? प्रेशर। प्लीज ध्यान देते रहेंगे सबको। प्रेशर आता है, इट इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बाय क्या चीज? एरिया। फोर्स का क्या होता है बोलो जल्दी बच्चा? एम एल टी -2 होता है क्या? और एरिया का क्या होता है? एरिया का बता देता हूँ, सुन लो सारे बच्चे, यहीं पे मैं एरिया लिखता हूँ। एरिया इज एक्चुअली गिवन बाय, किसी का एरिया क्या लिखते हो? लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से। बोलो हाँ या ना? लेंथ को कैसे से मल्टीप्लाई करते हैं? लेंथ से। कुछ बचा नहीं, लेंथ को विड्थ से करते हैं। विड्थ भी एक प्रकार का लेंथ है ना? विड्थ इज ऑल्सो अ लेंथ। तो एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ से एल स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो? एल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एल ऊपर चला गया, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? प्रेशर आया क्या? चलिए। एक टर्म आता है सरफेस टेंशन। सरफेस क्या चीज? टेंशन। इट इज गिवन बाय फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स बाय क्या चीज? लेंथ। सीखते चलेंगे तेजी से। बोलो फोर्स का क्या होता है?
ml t माइनस 2, लेंथ का क्या लिखेंगे, l से l कैंसिल आउट, mt पे पावर क्या हो जाएगा, -2। एज सिंपल एज दैट। बोलो यार यस और नो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो क्या बताओ, ये जो भी क्वांटिटीज हम निकाल रहे हैं कितने नंबर्स में निकाल लिया, देखो यहाँ से कितना निकाला हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आ जाइए, बताइए 8 इन नंबर आपने निकाला, ये 8 के 8 नंबर निकाले, बताओ क्या ये 8 नंबर इन्हीं 7 से मिलके आए हैं क्या, मोर और लेस? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें जो भी चीज निकाल रहे हो उसके अंदर देखो, यू आर यूजिंग कंटिन्यूअसली व्हाट, जल्दी बताइए सारे बच्चे देखना, या तो मास का इस्तेमाल हुआ है, या लेंथ का हुआ है, या किसका हुआ है, टाइम का। मैं कह रहा हूं कि आप वर्ड्स कुछ भी लिखते हो, ऑल द वर्ड्स आर रिटन बाय यूजिंग द 26 अल्फाबेट, किसी भी तरीके से 26 के 26 अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हो और लिख लेते हो, है ना? अब 26 अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, लुक हियर, 26 अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, उसी तरीके से कुछ भी आप वर्ड लिखोगे, बट आपकी बेसिक डेरिवेशन ना इन्हीं सातों से निकल के आने वाली, ठीक है? यही 7 रिस्पॉन्सिबल है इन सबको लाने के लिए। फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, बस अब प्लीज 10:30, प्लीज कदर कीजिए समय का। आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग फेज है, मैं नहीं चाहता कि नाराज हूँ आपसे, बट प्लीज टाइम है 9:40 50 तक आप एंटर कर जाओ क्लास के। मैं वेट नहीं करूंगा ज्यादा, बिकॉज समझ रहे हो ना, सीरीज में अब सर भी आएंगे, तो मैक्स टू मैक्स कहाँ 11 15 20 तक जा सकता हूँ, सर को भी तो अपना काम है ना, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्लियर है सभी को? तो ये मैं आज आपको एक चीज के लिए रोकूंगा, कॉपी करने के लिए। मैं कॉपी करने का आज वक्त नहीं दूंगा, ठीक है? कॉपी आप घर पे करेंगे, वापस से आप लेक्चर सुन के करेंगे, ठीक है? द लेक्चर विल बी गोइंग टू बी अपलोडेड। किसी बच्चे को फोटो क्लिक करना है कर सकते हो, अपनी चॉइस से फोटो ले सकते हो, जिन्हें जिन्हें फोटो क्लिक करना है वो क्लिक कर लो। दोज हु वांट टू क्लिक द फोटो एंड प्लीज, कोई एक बच्चा, कोई भी, या दो तीन बच्चे कोई भी लगे जिनको, फोटो शेयर कर देना अपना। हटाएं क्या, हो गया सभी का, फोटो क्लिक कर लिए? चलो, अब मेरी बात को समझिएगा अच्छे से। अब मैं आता हूँ कुछ बेसिक क्वांटिटीज में, कम से कम ऐसा हम लोग 25-30 सॉलिड क्वांटिटीज का यूज करेंगे, और मैं उन क्वांटिटीज के बारे में आपको बताऊंगा जिस क्वांटिटी का फ्रिक्वेंट यूटिलाइजेशन होता है, मतलब बार बार आपको हर केस में उन क्वांटिटीज को यूज करते देखने को मिलेगा, ठीक है? दिस क्वांटिटीज आर रिकरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जैसे कि इनमें से अगर मैं कुछ होगा तो आपको बोल सकता हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं लगाऊंगा फोर्स के ऊपर, कई बार बोला जाता है, ठीक है? तो क्या मुझे डायरेक्टली याद रखना है? फिलहाल के लिए याद रखना है, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये चीजें आ जाती हैं। आपको प्रेशर बहुत पूछा जाता है, सरफेस टेंशन बहुत आता है, ठीक है? मोमेंटम भी, इट्स ओके, चलो सब पूछा जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइन्थ, लुक हियर, क्लियर है यहाँ से? नाइन्थ में हम बात करते हैं टर्म मास डेंसिटी। क्या जल्दी बताइए, मास डेंसिटी पता है इस टर्म के बारे में सबको, क्या होता है बोलो? हाँ, डेंसिटी को मास से डिवाइड कर देते हैं, नहीं सोच के बोलिए, सुनिएगा सब कोई। इट इज गिवन बाय फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, मास बाय क्या चीज, वॉल्यूम। अब याद रखना, एनर्जी डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी होती है, ये टर्म बार बार आएगा, ठीक है? इसको हम लोग मास डेंसिटी कहते हैं। मास डेंसिटी का क्या हो जाएगा, अब बच्चे वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का बता देता हूँ, ये लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ होगा, बोलो यार ये सुनो, लेंथ क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल पे पावर -3। सुनो यार एक बार मेरी बात को समझिएगा, मैं पूछता हूँ इसका डायमेंशन कितना है, तो कुछ नहीं, तो इसके पावर में 1 है क्या? तो डायमेंशन कितने का है इसका, जल्दी बोलो सब कोई। 1 और -3, बोलो यार यस और नो, 1 और -3। मैं पूछता हूँ इसका क्या नाम है, यूनिट क्या है, यूनिट कैसे लिखोगे आप? एम का यूनिट क्या था, मास का क्या था, किलोग्राम था, और लेंथ का क्या था, मीटर, मीटर पे पावर -3, यूनिट भी लिख सकते हैं यहीं से, बोलो यार यस और नो। मुझे जैसे इसका यूनिट लिखना है, किसका लिखना है, मान के चलो इसी का लिखना है, ठीक है? बताओ यूनिट लिखना है, कैसे लिखेंगे यूनिट, बोलो सब कोई, मास का बोलो, किलोग्राम, लेंथ का
मीटर, इसका सेकेंड पे पावर -1, इसका बोलो किलोग्राम, फिर बोलो मीटर और सेकेंड पे पावर -2, इसका बोलो मीटर पावर -1, चलो इसका बोलो किलोग्राम सेकेंड पे पावर -2। एज दैट एज सिंपल। बोलो यार यस और नो। क्या क्लियर है सभी को? थोड़ा फास्ट तो नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा फास्ट इसलिए करो बच्चे बिकॉज इट रिवीजन सेशन, लेकिन आपको काम बहुत आने वाला है, ठीक है? चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। टर्म्स के बाद आ जाता है, जैसे मैं कह देता हूँ, देखना सबको, मैं कह देता हूँ एनर्जी डेंसिटी। क्या कह देता हूँ? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एनर्जी डेंसिटी से पहले एनर्जी तो पढ़ा दे, सुनो सबको। उसके बाद टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज अ टन, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क डन। क्या जाएगा बोले? वर्क डन। सारे बच्चे बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता है? जग जाहिर फॉर्मूला क्या होता है? बोलो फटाफट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या लिखा है देखो तो वहां पर, कहीं दिख रहा है क्या फोर्स? हाँ, क्या लिखा है बोलो? mlt-2। तो लिखो बच्चा, क्या लिखेंगे बोलो? mlt-2। बोलो यार यस और नो। डिस्प्लेसमेंट का कितना लिखा है बोलो? डिस्प्लेसमेंट का एल लिखा है क्या? इनटू एल हो जाएगा क्या? तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 हो जाएगा क्या? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया और टी पे पावर क्या हो गया? -2। व्हाट इज द डायमेंशन? बोलो फटाफट। डायमेंशन अब तो बोलो यार। 1 है, 2 है और क्या चीज? माइनस पावर, वो डायमेंशन है। यूनिट लिखो इसका, मास का बोलो केजी, वेरी गुड। इसका बोलो मीटर स्क्वायर, इसका बोलो सेकेंड पे पावर -2। बोलो यार यस और नो। और इसी को बच्चे हम लोग जूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जूल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जूल। इसी को जूल कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कई बार एग्जामिनेशन में ये लिख के देगा, ये लिख के देगा और ये भी लिख के देगा, याद रखना। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगेन वर्क डन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके बाद टर्म आता है, जल्दी बच्चे याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो। क्या क्या जल्दी बताओ? पोटेंशियल एनर्जी हो। एक टर्म आता है प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी। किसी भी चीज के पीछे हीट एनर्जी, टर्म एनर्जी लग गया तो याद रखना सब के सब का यूनिट एक ही है और है 1 2 -2, और इसका सब का डायमेंशन फॉर्मूला ml²t-2 होता है सबका। एनर्जी अगर लग गया तो कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है? चलिए मैं कुछ इसमें एग्जांपल आपको सेट करके दिखाता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, जग जाहिर फॉर्मूला है। बोलो यार ये सुनो। हाफ का कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। मास का क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। वेलोसिटी का मैंने निकाला है, स्पीड का निकाला है, बोलो कितना है? एल टी पे पावर -1। बोलो यार यस और नो। और इसका क्या करोगे? स्क्वायर। अरे बोलो यार यस और नो, स्क्वायर भी है ना, तो क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? एम ब्रैकेट खोलो, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। बताओ आया क्या? कोई दिक्कत? अगर संतुष्टिकरण करना है तो चलिए एक बार पोटेंशियल एनर्जी में कर लेते हैं। क्या होता है बोलो? एम जी एच। क्या होता है बोलो? एम जी एच। एम जी एच बोलो, बोलो बोलो। एम जी एच, एम की जगह एम लिखेंगे। जी इज एक्सेलरेशन। जी इज व्हाट? एक्सेलरेशन। बोलते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो यार सुनो, तो टर्म तो एक्सेलरेशन ही है। व्हाट इज एक्सेलरेशन का डायमेंशन? जल्दी बोलो फटाफट। एल टी -2, वेल एंड गुड। और बोलिए यहाँ पे हाइट का एल हो जाएगा क्या? तो क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी -2। क्या मेरी बातों पे यकीन होने लगा? कल के दिन प्रेशर एनर्जी लिखोगे, प्रेशर एनर्जी का भी सेम केस आता है। ये टर्म आता है प्रेशर एनर्जी, हीट एनर्जी। एनर्जी आ जाए, ध्यान रखिएगा, एनर्जी आ जाए, वर्क डन आ जाए, डायमेंशन हमेशा सेम होगा और सबका यूनिट क्या होने वाला है? जूल। और सब सेम होगा, एकदम सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? ठीक है। एक टर्म आता है, इसको कॉल्ड है टॉर्क। क्या कहलाता है? टॉर्क। ये होता है फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स इंटू क्या चीज? लेंथ। आज सभी से एक रिक्वेस्ट है, सारे के सारे डायमेंशंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको आज लिस्ट अपडेट करूंगा जिसमें 90 डायमेंशंस हैं, 90 टोटल। उस डायमेंशंस को आपको जाके लिखना है, याद नहीं करना, बट उसको लिस्ट बना के लिख लेना है। बहुत काम आएगा, कहीं नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर है। पीछे अपेंडिसेस पलट पलट लेना, वहां पे सारा जग जाहिर चीज दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी को पीछे से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहली बात तो ये जान जो पार्ट 1 का जो लास्ट है ना, वो सबसे पहले पढ़ा जाता है। अब बताता हूँ कैसे। देखो इधर, फोर्स इंटू क्या चीज? लेंथ। लिखा है यहाँ से। फोर्स का बोलो क्या होता है? जल्दी बताओ, फोर्स का, फोर्स का क्या क्या क्या, जल्दी बोलो। mlt-2। बोलो यार यस और नो। लेंथ का बोलो? एल। क्या आ गया फिर से? क्या आ गया बोलो यहाँ से? वही चीज सेम आ गया क्या? बोलो यार यस और नो। दैट इज एम एल स्क्वायर और क्या चीज? t-2। ये तो सबके सब सेम लग रहे हैं भाई, पड़ोसी पड़ोसी। बोलो यार यस और नो। सेम ही है क्या?
जितना वर्क डन है सबका क्या फॉर्मूला है, जल्दी बोलो सबको ही, mlt-2। जितनी एनर्जी उसका क्या फॉर्मूला है, mlt-2। और टॉर्क का भी क्या आ गया, सॉरी ml²t-2, सॉरी फॉर दैट, ml²t-2, ml²t-2, ml²t-2। बोलो यार यस और नो। तो क्या इसको भी लिखेंगे ml²t-2? हाँ लिख सकते हैं, बोलो यार यस और नो। तो इसमें भी जूल लिख देंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर। क्या लिखते हैं बोलो, न्यूटन इंटू मीटर। यूनिट थोड़ा बदल जाता है, सब कुछ बेसिक सेम है। तो ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। वर्क डन हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो या टॉर्क हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। बट अगर आप बात करोगे कि इस डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी यूनिट के बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है, सबका डायमेंशन भी सेम है, देखो सेम है ना। बट यूनिट के बारे में तो याद रखना, पहले दूसरे का तो यूनिट सेम होता है लगभग, बट इसका यूनिट बात करो, न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है। न्यूटन इंटू क्या हो जाता है, मीटर। याद रखोगे क्या, तो टॉर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, कई बार आते रहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्लियर है, इसे बताना क्या क्या सेम है, जल्दी बोलो। फर्स्ट वन इज द वर्क डन, फिर क्या है जल्दी बताओ, जितनी एनर्जी प्रेजेंट है, अगर एनर्जी पीछे लग गया तो उसका एक ही फॉर्मूला हो, कभी नहीं बदल सकता। और लास्ट कौन सा है, टॉर्क। और याद रखना, जब कभी तुमसे, अब तुमसे मैं लिखाने वाला जो टर्म था तुमको, वो टर्म था, जल्दी बताओ, एनर्जी डेंसिटी। क्या, जल्दी बताओ, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के बारे में अगर आप बात किया जाए बच्चा, तो जैसे कि मास डेंसिटी को क्या लिखा है आपने, बोलिए, मास बाय वॉल्यूम। तो इसका एनर्जी डेंसिटी का अगर बात करोगे, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम। वेल एंड गुड, समझ में आया। और याद रखना, अभी बता देता हूं, 3 बार ये टर्म रेकर होता है पूरे के पूरे +2 में। कितनी बार, 3 बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, और ईएम वेव्स के अंदर आएगा। ध्यान रखना वहाँ पे डेंसिटी। और मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो तुमको एक बार यूज करूंगा, और कहाँ पर, जब मैं लाइट में पढ़ाऊंगा, तो लाइट के अंदर भी इसका यूज करूँ, ठीक है। वैसे मैं करूंगा यूज 4 बार, लेकिन आता है ये 3 बार। डेंसिटी याद रखिए, ठीक है। क्यों यूज करूंगा वो बात की बातें हैं जब। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ml²t-2। और इसका बोलो फटाक से अब, L³ कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, एल पे पावर 1 बचेगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml-1t-2। बोलो यार ये सुनो, डायमेंशन बोलो, डायमेंशन बोलो, 1 - 1 और -2। बोलो यार ये सुनो, नीचे वाला डायमेंशन क्या लाएगा, बड़े सा डायमेंशन, सॉरी यूनिट यूनिट यूनिट, जल्दी। मास का क्या होता है, किलोग्राम। मास का क्या होता है, किलोग्राम। आ गया ये, मास का क्या चीज, किलोग्राम। दोनों लास्ट वाले बच्चे आ गया। मीटर पावर क्या हो जाएगा, -1। सेकेंड पावर क्या हो जाएगा, -2। लास्ट वाले जल्दी से, सेकंड सीट में जल्दी। क्या कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, अरे बोलो यार यस और नो। इसको एनर्जी बाय क्या कहेंगे, वॉल्यूम। एनर्जी का क्या, ml²t-2। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताना जल्दी से, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, क्या बोला कि इनमें से दिए गए कौन से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा एज एनर्जी डेंसिटी। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा, सवाल था कि out of the given physical quantity, which quantity bears the same physical, sorry, same dimension formula as of energy density। एनर्जी डेंसिटी की तरह किसका है, देखो तो कहीं लिखा हुआ है क्या, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एकदम सेम है, किसका बोलो, प्रेशर। देखो देखो गौर करो, प्रेशर क्या लिखा है, बोलो, प्रेशर। और 4 में से एक को प्रेशर दिया, ऐसे ही पूछते हैं सवाल। आया समझ में, एनर्जी डेंसिटी दे दिया, बोलो आप। और आपको तो दिमाग में रहना चाहिए। बट कोई बात नहीं है, रेकर करोगे सीरीज को, हमें दिमाग में रहेगा। बट अभी मैंने सीरीज स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा सा इंक्रीज होता चला जाएगा। अब देखो, कहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी लिख लो, एमएलटी एमएलटी ही नजर आ रहा है। तो कई बात अच्छे बच्चों को बात करते देखो, जिनको पता है डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में, तो नहीं बोलेंगे डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, एमएलटी पता है तुमको, यही बोल देते हैं बाय डिफॉल्ट। बट एमएलटी इज नॉट अ राइट टर्म, आगे चल के समझेंगे इस बात को कि एमएलटी के अलावा सातों में से सातों फिजिकल क्वांटिटीज आ सकते हैं। बट ऐसा कोई फिलहाल के लिए फिजिकल क्वांटिटी, बट 4 5 तक तो आ जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा भी है। ये क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत। जितना इधर लेफ्ट साइड लिखा है सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिकॉर्ड ऑर्डर पूछे जाते हैं। दोस्तों वांट टू क्लिक द फोटो, क्लिक द फोटो। मैं राइट साइड वाला सीरीज मिटा रहा हूँ, जल्दी फोटो क्लिक करते चलो। लेक्चर विल बी अपलोडेड घर पे जाके, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, शाम तक में हो जाएगा ये। और जिनका नहीं एडेड है, वो हम अपना नंबर ऐड करवा लेंगे प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पर। आज जैसे एक मैसेज चला जाता है उसी पे।
याद रखना अपकमिंग टेस्ट के अंदर ये आएगा, ठीक है? तो भैया से रेडी रहना अच्छे से। हाँ, नहीं ऐड हुआ, नंबर दिया था वो, नहीं दिया था नंबर। अच्छा फिर, अच्छा ठीक है, आज चेंज कर रहा हूँ। उसी का नंबर चेंज करना, आर्यन का ना, क्या करना है लास्ट में? 4-5 करना है, मैं 5-4। अभी नहीं ऐड हुआ? हाँ, नंबर दिए थे, ऐड नहीं किए। या ठीक है, आज कर दूंगा, श्योर। करवा के जाइएगा सब सामने, ठीक है? फिर हो सकता है बच्चा दिमाग से मिस कर गया हो। चलो कोई बात नहीं, आज ऐड करवा लीजिएगा सभी को। कल जो उनका टेस्ट होगा, टेस्ट के पेपर्स मैं आपको दे दूंगा। जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। आई विल गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द टॉपिक्स। ऐसा नहीं क्वेश्चन देके हेजिटेट कर जाना, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा वैसा ही रहता है। जानबूझ के देता हूँ, क्योंकि जिस स्तर पे पढ़ाऊंगा वो स्तर तो पूछूंगा, उससे अच्छा ही पूछूंगा। क्यों? क्योंकि भैया आपको प्रेप करना है बेहतर पेपर के लिए, और मैं बिल्कुल नहीं बिलीव करता सेकेंड क्लास की किसी भी चीजों के ऊपर। मतलब मुझे चाहिए भैया बेस्ट ऑन बेस्ट हर कुछ। तो मैं जैसा हूँ वैसे सिनेरियोज में पालता हूँ। तो पेपर्स आपके दो पेपर्स तो भैया जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है। इस यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उसको करेंगे। शायद गौरव भाई पढ़ा भी रहेंगे तो उन्होंने बोला हो आपको नीट का पीवाईक्यूज लेने के लिए, ठीक ना? तो आपको नीट का पीवाईक्यूज एमटीजी का ले लेना है, ऑप्शनल आएंगे पेपर, डायरेक्ट वहां से आएंगे आपको, ठीक है? एनसीईआरटी विद नीट पीवाईक्यूज मिक्सअप करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपका पेपर तैयार किया जाएगा। अभी जो जो आपको क्वेश्चन के सीरीज मिलेंगे टाइम टू टाइम, वो उसी पे बेस्ड रहेंगे। तैयार रहिएगा इस बात के लिए, ठीक है? आप जितना मेहनत करेंगे उतना बेहतर होगा। अगर तुमको लाइफ के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, जैसे तुमको ना ज्ञान चाहिए, तुमको बहुत अच्छा कि इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, तो उसका मात्र मैं एक तरीका बता देता हूँ। किसी परीक्षा को टारगेट कर लो, बड़े परीक्षा को, उसकी तैयारी दिल से करो। मतलब ऐसा करो कि मतलब कि भाई पेपर मेरे को निकलना ही निकलना चाहिए। तब देखो तुम्हारा इंफॉर्मेशन कितना खतरनाक तरीके से आपके अंदर आता है। तब नॉलेज आता है रियल वाला। तो आपको जेई और नीट का एग्जामिनेशन इसी के लिए बनाया ही गया है। तो उसको दिल से पढ़ना चालू कर दो, इतना नॉलेज गेन कर लोगे ना इस सब्जेक्ट के अंदर, कि तुमको फिर कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला इस पेपर्स में, खासकर पीसीबी में। आज साइंस ग्रो कर रही है, कल साइंस ग्रो करेगा, जिंदगी के अंत तक साइंस ही ग्रो करेगा, ये सच है। किसी को बिना साइंस और टेक के और बिना कंप्यूटर साइंस के आप कुछ नहीं कर सकते। अब सब आज चिल्ला रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइंस का ही देन है ना कंप्यूटर। फिजिक्स मैथ्स नहीं तो बना दिया ये सब चीज गुना भाग करके। इसी कारण से तो बोल रहा हूँ, एआई इसलिए आ रहा है भैया, और आते ही रहेगा। चलो टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बात करेंगे। क्वांटिटी है इम्पल्स, क्या है बोलो? इम्पल्स। कोई बताएगा मुझे इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है बताओ? हैव यू सीन द शॉट्स, जब कभी वो टक से लग के एकदम स्ट्रेट लाइन पे, बताओ, मिड ऑन या मिड ऑफ पे छक्के जाते हैं, तो बल्ले से लगता है, सॉलिड स्ट्राइक लगता है। बल्ले और बॉल के बीच में कांटेक्ट तो बहुत कम टाइम का होता है, बट इम्पैक्ट बड़ा होता है ना? तो whenever the large amount of force is applied on an object for a very short time interval, then that is called as a impulse। बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगा दिया बहुत कम समय के लिए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी इम्पल्स। होता क्या है ये? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू व्हाट, जल्दी बताइए? टाइम। फोर्स का बोलिए, जल्दी से याद हो गया होगा, अब जल्दी बोलो। MLT-2। टाइम का बोलो? टी पे पावर -2, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे बोलो? MLT-1। बोलो यार, ऐसा डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1 1 और -1। यूनिट क्या हो जाएगा? केजी, मीटर, सेकेंड पे पावर -1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या लिखा बोलो? इम्पल्स। मुझे छाट छाट के लिखाना पड़ेगा क्वांटिटी, सब तो नहीं बना सकते। चलिए पावर का बता दो। पावर, पावर तो पढ़े हो यार बचपन से, पावर बता दो यार। पावर बोलो? वर्क डन। बोलो बोलो फटाफट, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन का बोलो जल्दी से? ML² टी पे पावर -2। टाइम का बोलो? टी। ऊपर चला जाएगा। ML² टी पे पावर क्या हो जाएगा? -3। यूनिट बोलो, यूनिट बोलो? केजी, मीटर स्क्वायर, सेकेंड पे पावर -3। और पावर का कुछ नाम होता है, बोलो? पावर क्या कहते हैं? वाट होता है क्या? हाँ। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या हो जाएगा बोलो? वाट। इसी को वाट कह देते हैं। क्लियर है सभी को? सुना होगा सबने? अच्छा, इसको वर्क डन के लिए और क्या लिख सकते हैं बोलो? वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। बोलो यार ये सुनो। और नीचे क्या डालेंगे? सेकंड। जूल पर सेकंड इज आल्सो द आंसर।
क्लियर है यहाँ से? चलिए, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पढ़ाया था ना? सरफेस टेंशन हुआ था ना? फोर्स इनटू लेंथ कराया, फोर्स बाय लेंथ कराया हुआ, फोर्स इनटू लेंथ। चलिए देखिए यहाँ से, टर्म आता है प्रेशर ग्रेडियंट। चलो देखो यहाँ से, प्रेशर क्या चीज? ग्रेडियंट। और सुनते चलिएगा मेरी बात को, जब कभी भी टर्म किसी फिजिक्स के अंदर ग्रेडियंट वर्ड आता है, कैसा वर्ड आता है? ग्रेडियंट। याद रखना उस चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करें? लेंथ। मैं कह दूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, लेंथ से डिवाइड। मास ग्रेडियंट, लेंथ से डिवाइड। ग्रेडियंट टर्म आएगा तो लेंथ से डिवाइड। रेट टर्म आएगा, RAT, रेट, याद रखना टाइम से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? किसी चीज की कंपैरिजन अगर टाइम से की जाए तो रेट है, किसी चीज की कंपैरिजन लेंथ से की जाए तो ग्रेडियंट है। पूरा फिजिक्स का रूल है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आज? जल्दी बताइए। डिवाइडेड बाय व्हाट? जल्दी बताइए। डिवाइडेड बाय लेंथ। अब बोलो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बोलो सबको, प्रेशर बाय लेंथ। प्रेशर बाय क्या लिखूंगा? लेंथ। प्रेशर का बोलो, भूल गए सब कोई, बोलो क्या था? पक्का? क्या था हमारे? T-2 अभी पर आया था क्या? बाय लेंथ का क्या हो जाएगा? एल। एल ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? बोलो, M L पे पावर -2 T पे पावर -2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या लिखेंगे? बोलो सब कोई, केजी मीटर स्क्वायर, मीटर पावर -2, सेकेंड पे पावर -2, यूनिट क्या हो जाएगा? और क्या जी बताओ? प्रेशर। प्रेशर का क्या लिखते हैं? बोलो, पास्कल। पास्कल लिखते हैं क्या प्रेशर का? पास्कल बाय क्या हो जाएगा? बोलो, लेंथ। प्रेशर पास्कल बाय क्या चीज? लेंथ। अब देखो, प्रेशर के लिए एक चीज बता देता हूँ, प्रेशर के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? सबसे पहले तो जग जाहिर सुने होगे, पास्कल। बोलो यार, यस और नो? एटीएम भी लिखाता है। क्या लिखाता है? एटीएम। ठीक है, उसके बाद लिखाता है मिलीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये लिखाएगा आपको। फिर कहीं कहीं लिखाएगा टॉर। क्या लिखाएगा? बोलो, टॉर। ठीक है, इन सारे टर्म्स में आपको प्रेशर का यूनिट दे सकता है। मैं ओवरऑल अभी बता रहा हूँ क्या क्या लिखा रहता है। बोलो सबको, पास्कल, एटीएम, और बोलो mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर क्या लिखाएगा? टॉर। इसमें दे दे तो याद रखना ये सारा का सारा यूनिट किसका है? बताओ, प्रेशर का है। प्रेशर का ही चर्चा पूछ रहा है। कल के दिन पूछ रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टॉर, सेम। सर ये नहीं, प्रेशर का जो है, प्रेशर का क्या होता है? बोलो, इस सब का क्या हो जाएगा डायमेंशन? बोलो यार, M L-1 और क्या चीज? T-2। ये तो प्रेशर ग्रेडियंट का है ना? अरे बोलो यार, ये सुनो, ये तो किसका है? प्रेशर का है। समझ में आया? और जब कभी टर्म ग्रेडियंट आ जाए तो क्या चीज से डिवाइड कर दोगे? बोलो फटक से, लेंथ से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, वैसे लिस्ट आपको सीरीज तैयार कराना है, कुछ मैं बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि कल के दिन आपसे कोई पूछ ले एंगल का, किसका पूछ ले? एंगल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एंगल का मैं इसमें 2-3 स्टार कर देता हूँ। क्या पूछ ले? एंगल का। एंगल इज एक्चुअली आर्क अपॉन रेडियस करके पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा होगा? चलिए बताइए। आर्क बाय रेडियस, सर्कल में पढ़ा है क्या? आर्क बाय क्या चीज? रेडियस। आर्क एक खुद में क्या है? जल्दी बोलो, आर्क खुद में क्या है? लेंथ है। और रेडियस भी खुद में क्या है? लेंथ है। लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो लेंथ को क्या चीज से? लेंथ से। बोलो यार ये सोनू, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसके लिखेंगे M0 L0 T0। बोलो बोलो क्या चीज? M0 L0 T0 लिखा है यहाँ से। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी डायमेंशनलेस। क्या क्या लगेगा? जल्दी बताओ। डायमेंशन है ही नहीं इसके पास। बोलो यार यस और नो? क्योंकि क्या आ गया? 0,0,0। डायमेंशन है ही नहीं। क्या ये यूनिटलेस है? ना 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 ना, यूनिट होता है इसका। यूनिट इसका जो होता है बच्चे, वो होता है क्या चीज? रेडियन। बोलो यार यस और नो? क्या होता है? रेडियन। कहीं कहीं तो हम उसको डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बोलो यार यस और नो? लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा सिस्टम में पूछे, तुम रेडियन आंसर करोगे। क्या करोगे? रेडियन। ठीक है, तो अब एक बात क्या आता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? एंगल का डायमेंशन लेस होना जरूरी है, बट डायमेंशन लेस इज ऑलवेज यूनिटलेस। आंसर बोलो हाँ या ना? क्या डायमेंशन लेस का मतलब यूनिटलेस होना होता है? अगर तुम्हारे पास डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं है? नहीं नहीं, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अरे यार यस और नो? एंगल के पास डायमेंशन नहीं था बट यूनिट तो था। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, कैन भी लिखना, डेफिनेटली लिख दिया। ए डायमेंशनलेस इज अ यूनिटलेस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, डायमेंशनलेस होने का मतलब यूनिटलेस होना नहीं होता है। डायमेंशन तो नहीं था इसके पास बट यूनिट तो था। अरे बोलो यार यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो इट्स नॉट अ यूनिटलेस, इट्स नॉट, जल्दी बताइए, डायमेंशनलेस। आइए समझते हैं कुछ और चीज को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सुना है इन सबने? अरे बोलो यार ये सुनो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चलो फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो तीन का नाम बता दो, क्या क्या बोलते हो बोलो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ब्ला ब्ला ब्ला, सेक कॉसेक कॉट, यही होता है ना। अब तुम साइन कॉस टेन जो लिखते हो, तो साइन का बताओ क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यार ये सोनू। टेन थीटा क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बटा बेस। और कॉस थीटा क्या लिखते हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बाय डिफॉल्ट लेंथ को लेंथ से ही तो डिवाइड कर रहे हैं। परपेंडिकुलर भी लेंथ है और हाइपोटेन्यूज भी क्या है, लेंथ है। बेस भी लेंथ है और हाइपोटेन्यूज भी क्या है, लेंथ है। परपेंडिकुलर भी लेंथ है, बेस भी क्या है, लेंथ है। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये क्या है, एक्चुअली लेंथ बाय लेंथ ही तो है। लेंथ बाय क्या है जी, लेंथ है। लेंथ बाय लेंथ तो क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो फिर से फटाफट। m0, l0, t0, अरे बोलो यार ये सोनू। इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। यूनिट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, डायमेंशनलेस। क्या लिखें इसको, डायमेंशन, डीएल स्टैंड्स फॉर डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है। लेकिन आज तक कभी साइन थीटा का यूनिट सुना है क्या, नहीं। इट इज ऑल्सो व्हाट, जल्दी बताइए, यूनिटलेस। तो डायमेंशनलेस कैन बी यूनिटलेस। तो क्या लिखना होगा, सही स्टेटमेंट क्या है, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे और मे नॉट हैव यूनिट। बोलो यार यस और नो। मैं कह सकता हूँ डायमेंशनलेस इज यूनिटलेस, नहीं, गलत। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायमेंशनलेस के पास यूनिट था, डायमेंशनलेस के पास यूनिट नहीं था, इसलिए मे टर्म ज्यादा सही होगा। क्या सभी को समझ में आया ये, 19 फिजिकल क्वांटिटी समझ में आई कैसे लिखा जा रहा है। क्लिक द फोटो अगेन, राइट साइड क्लिक कीजिए। जिनको जिनको स्वादानुसार सही लग रहा है क्लिक करते चलें, नहीं तो घर पे जाके वापस लेक्चर देखेंगे। एक बच्चा भेज देगा फोटो ग्रुप में, क्लिक द फोटो। तो अच्छा अच्छा फोन यूज करते हैं ना सब। 4 बजे तो एप्पल लेके आते हैं भाई। कौन है यहाँ पे एप्पल वाला, ये एप्पल लेके आता है, आज नहीं लाया। नाइनटीन। टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी क्या है, 20 ना। टर्म पहले एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर क्या चीज, वेलोसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे इसको ऐसे करे, डब्ल्यू लिख के, बट इसका सिंबल का नाम होता है, इसे कहते हैं बच्चे ओमेगा। क्या कहते हैं बोलो, ओमेगा। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का बच्चे क्या होता है, इट इज एंगल बाय टाइम। एंगल बाय क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, एंगल बाय टाइम। एंगल का क्या होता है बोलो, वही बताया, m0, l0, t0। बिना गलत बोले तो संतुष्ट रह ही नहीं सकता, इस टी। ठीक है, तुम्हें वही बोला। चलो, टी नीचे होगा तो क्या हो जाएगा बोले यहाँ पे, टी पे पावर, क्या लिखेंगे केवल बोलो सबको, टी पे पावर -1। बोलो यार ये सुनो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सुनो, इसलिए लगे ना तो मैं एक क्वांटिटी लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी। क्या लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी। इसका होता है 1 बाय टाइम पीरियड। 1 बाय क्या चीज, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम, ठीक है। तो 1 बाय क्या हो जाएगा, टी। अरे बोलो यार ये सुनो, 1 बाय क्या हो जाएगा, टी। तो 1/t का क्या लिखेंगे बोलो, टी पे पावर -1। डायमेंशन वाइज दोनों सेम या डिफरेंट, डायमेंशन वाइज सेम या डिफरेंट, सेम ही तो है। इसका भी डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन, सेम या डिफरेंट, सेम। ये भी टी पे पावर -1 और ये भी टी पे पावर -1। बट एंगल का यूनिट होता है, बोलो हाँ या ना, होता है ना। उसका यूनिट क्या लिखेंगे बोलो तो सब कोई, यूनिट क्या लिखेंगे, एंगल का यूनिट क्या है बोलो, रेडियन। बहुत अच्छा, क्या लिखोगे, रेडियन। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा क्या। लेकिन इसका यूनिट अगर लिखने जाए तो 1 बाय क्या हो जाएगा, सेकेंड। मतलब कितना अच्छे से एग्जामिनर अरेंज किया पेपर को। बोला एंगुलर वेलोसिटी
and frequency has the same dimension and also has the same unit. डायमेंशन तक तो बच्चा खुश हुआ, यूनिट में भी मान लिया कि ये सेम ही होगा क्योंकि उसका डायमेंशन सेम था, पर यूनिट तो डिफरेंट है। आया समझ में? टच करा के ऐसे ही सवाल निकालते हैं वो। समझ में आया यहाँ से? सेम डायमेंशन इज पॉसिबल बट सेम यूनिट इज नॉट पॉसिबल, यूनिटलेस नहीं होता एंगल। आया समझ में? सेम सेम बट डिफरेंट। आ जाओ 22। एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या जल्दी बताइए? एंगुलर एक्सेलरेशन, it is given by angular velocity by time. Angular velocity by time. What is angular velocity? Angular velocity बोलो सब कोई। क्या लिखा? टी पी पावर -1। और इसका भी क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे क्या? तो टी पी पावर क्या हो जाएगा? -2। चलो यूनिट बता दो, मैं मान लूंगा तुम्हें। यूनिट बता दो इसका यार। अच्छा ओमेगा का यूनिट बोलो, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट बोलो, क्या लिखा है? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, वेल एंड गुड। और नीचे टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यार यस और नो? तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर, खत्म। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। 23। यहां तक समझ में आया सभी को? इस कॉलेज एंगुलर वेलोसिटी। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ उम्दा लेवल की क्वांटिटी के बारे में। हाँ आइए, इसको सब कुछ जानते होंगे, बोलो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोलो यार या सुनो। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। क्या होता है बोलो? फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय क्या होता है? एम स्क्वायर। आपको कैसे पता? मुझे पता है, सिंपल है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कैसे पता है? तो मुझे पता है, इसमें घुमा के क्या बोलना। ठीक है, तो बोलो यहाँ से क्या, फोर्स का बोलो यूनिट, बोलो बोलो। एम एल टी -2। आर का बोलो एल स्क्वायर। इसका बोलो एम स्क्वायर। नहीं हो जाएगा क्या? मास है ये, क्या है बोलो? मास। मीटर मत मान ले, व्हाट इज दैट? मास। ठीक है, चलो बोलो क्या लिखेंगे? एक एम से एक एम कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा बोलो? एम पे पावर -1 एल टी पे पावर -2 एल क्यू हो जाएगा क्या? बोलो यार ये सुनो। अब बता दो यूनिट, बता दो फटाफट इसका। केजी पे पावर -1 मीटर क्यूब सेकेंड पे पावर -2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? कोई नाम नहीं होता इसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बताओ ये यूनिट, यूनिट तो है इसके पास बट इट्स अ कांस्टेंट, इट्स व्हाट, जल्दी बताइए? कांस्टेंट। चलिए, अब एक तुम्हारा टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। कई बार पूछेगा ये, कौन सा कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सुना है सबने? सुना है, जानते हो क्या होता है बोलो? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ, कुछ पार्टिकल लाइट नेचर के बारे में बात करते हैं। इट इज गिवन बाय एच। क्या जी जल्दी बताइए? एच, ध्यान देंगे सब कोई। एच इज गिवन बाय एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बाय क्या जी? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे या स्मॉल एफ से। इस सिंबल को क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं न्यू। क्या कहते हैं इसको? न्यू। बोलो यार ये सुनो। तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का क्या बताया था जल्दी बताओ तो? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बताया था ना, डिटेल से बताया था। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, टॉर्क सबका सेम होता है। एनर्जी क्या था बोलो? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। और फ्रीक्वेंसी का क्या बताया बोलो? टी पे पावर -1। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा बोलो? -3 हो जाएगा? नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा। एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1 हो जाएगा। बोलो यार यस और नो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यूनिट क्या हो जाएगा फिर से? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -1। ये जो लास्ट में लिख रहा हूँ ना बच्चा, ये टर्म देता है क्वेश्चन पेपर्स में। ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बियर्स अ यूनिट ऑफ केजी पे पावर -1 एम पे पावर 3 सेकेंड पे पावर -2। ऐसे दे देता है वो। तो तुमको क्या याद करना है? नहीं याद करना है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको इतना ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि वो पता हो ऐसे करके दिया है। आप यहाँ से कैसे जज कर पाएंगे कि ये क्या दिया हुआ है? आया समझ में? बट ऐसा गेम खेलता है वो, बट कुछ हिंट जरूर देगा पेपर में ताकि पेपर तुम्हारा इजीली बन जाए। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको समझ समझ के चलना है। ठीक है, आइए। आइए कांस्टेंट को, ये हो गया ना सबका, इधर वाला। कांस्टेंट कांस्टेंट खेल ले थोड़ा।
चलिए एक टर्म आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन 25 दिस कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बच्चे होते तो बहुत सारे हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनका अक्सर यूज होता है कौन सा कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ पढ़ना है आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पढ़ना है जब हम लोग हीट थर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं ये होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर एनर्जी बाय क्या चीज टेम्परेचर अब बोलो एनर्जी का क्या होता है अभी भी पढ़ा है बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 टेम्परेचर का बच्चे लिखते हो केल्विन क्या लिखते हो केल्विन बोला लिखा था ना केल्विन 7 में से एक ये भी है तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 के पे पावर -1 बोलो यार ये सुनो क्या एम एल टी बचा ही है अब एम एल टी के साथ के भी आ गया ना बोलो यार ये सुनो इसलिए इसको एम एल टी कहते हैं बट के भी तो आ रहा है कुछ क्वांटिटी ऐसे जिसमें 4-5 फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा बट वही 7 लिस्ट में से आएगा टेम्परेचर भी उन्हीं सातों लिस्ट में से एक था कोई दिक्कत चलिए एक टर्म और होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ विंस कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट विंस कांस्टेंट ये होता है वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर और वेवलेंथ का क्या होता है बताओ वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर बोलो वेवलेंथ का क्या होगा वेवलेंथ का क्या होगा बोलो वेव के साथ एक लेंथ लगा हुआ है यार लेंथ का क्या होता है एल ही होता है ना डोंट बॉदर अबाउट दैट एल और इसका क्या हो जाएगा के तो क्या हो जाएगा एल पे पावर 1 के पे पावर 1 बोलो यार यस और नो डायमेंशन क्या हो जाएगा 1 1 यूनिट क्या हो जाएगा बोलो तो मीटर और इसका केल्विन का क्या होता है केल्विन ही होता है ना मीटर इंटू केल्विन बोलो यार यस और नो मीटर इंटू क्या चीज केल्विन अब कुछ क्वांटिटीज है बच्चे जो फ्रिक्वेंटली आपको पेपर्स में आते ही आते हैं मैं उन क्वांटिटीज में ज्यादा पंच कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस लिस्ट से ही आपको पूछा जाएगा करने तो आपको बहुत सारे हैं बट ये आपको पूछा जाता है क्लियर है यहाँ से जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और कौन सा कांस्टेंट विंस कांस्टेंट एक कांस्टेंट और होता है बच्चा एंड दैट कांस्टेंट इज बेसिकली देखिएगा इसको कहते हैं स्टीफंस कांस्टेंट कांस्टेंट सुनिएगा सब कोई इट इज गिवन बाय इंटेंसिटी क्या लिखोगे बोलो इंटेंसिटी बाय टेम्परेचर रेज बाय द पावर ऑफ 4 मैं उस लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी बाय टेम्परेचर रेज बाय द पावर ऑफ क्या चीज 4 अब इंटेंसिटी का क्या होता है इंटेंसिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी का शुरू में ही लिखाया था क्या होता है सुन लो सब कोई इंटेंसिटी इज बेसिकली गिवन बाय एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम दिमाग में बैठा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है बोलो एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम ठीक है अब इंटेंसिटी का वैल्यू सब कोई क्या होगा एनर्जी बाय एरिया इनटू क्या चीज टाइम बाय टेम्परेचर पे पावर 4 लिख सकते हैं क्या एनर्जी का क्या होता है बोलो फटाक से एम एल स्क्वायर टी पे पावर क्या चीज -2 बोलो यार यस और नो एरिया क्या लिखोगे एल स्क्वायर टाइम का क्या लिखोगे टी और टी पावर क्या हो जाएगा 4 कोई दिक्कत अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या बोलो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या और ये टी भी नहीं टी तो मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा ना तो टी पावर 5 आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो सही जा रहे हैं क्या नहीं नहीं एक मिनट टेम्परेचर है ना अरे इतना पाप कैसे हो रहा है बोले यार केल्विन है ना गलती मत कर देना यार ठीक है तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से टी ऊपर चला गया एम टी पे पावर क्या हो जाएगा -3 और के पे पावर 4 ऊपर डायरेक्टली चल जाएगा ना हाँ आइए अंदर आ जाइए ना बैठिए के पावर क्या हो जाएगा -4 बैठ जाइए नहीं होगा क्लास के पावर क्या हो जाएगा -4 के पावर -4 हो जाएगा समझ में आया कैसे लिखा है क्यों 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 ये ऊपर जाएगा क्या नहीं ये डिवाइड रहेगा और के पावर ऊपर समझ में आई बात है जिसको ये बातों में दिक्कत है सुन लो द क्वांटिटी इज x अपॉन y डिवाइडेड बाई a ठीक है तो कुछ बच्चे सुनो 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 ऐसे करके लिखते हैं x बाय y डिवाइडेड बाय a तो बच्चे बोले नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना तुम समझे नहीं नंबर था x y y डिवाइडेड अपॉन a ठीक है अब डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू लगाओगे तो 1 बाय a होगा ना x बाय y a हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा इससे आया समझ में ये दोनों क्वांटिटी साथ में थे ये इससे डिवाइड हो रहा था समझ में ये दोनों अगर साथ में होते हैं
और टी अपॉन के में और 4 अगर साथ में होता तो ये किधर चला जाता, ऊपर। आया समझ में? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर x अपॉन y बाय a होता तब a किधर चला जाता, तब x a बाय क्या हो जाता, y। समझ में? ये सब कोई कोई गलती होती है, बहुत माइनर मिस्टेक है, बट करते हैं गलतियां क्लास में। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। आया समझो तो क्या होगा बोलो, m t पे पावर -3 k पे पावर क्या हो जाएगा, -4। डायमेंशन क्या होगा इसका, बोलो सब कोई। डायमेंशन क्या होगा, बोलो सब कोई, उसी अनुसार लिख सकते किधर, kg, और बोलो सेकेंड पे पावर -3, और बोलो केल्विन पे पावर -4, के पे पावर -4। बोलो यार यस और नो। हियर इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, स्टीफंस कांस्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और होता है, इसको हटाएं क्या, ठीक है। अब आपको बेसिकली समझ में आ गया, फॉर्मूला दे दे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। ये वाला आ गया था, क्लिक 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 करो, जल्दी करो, क्लिक करके फिनिश करो। चलिए मैं आपको आज ज्यादा लोड नहीं दे रहा, कम ही लोड दूंगा। लोड है आपका फ्रॉम, हाँ चलो, वैसे मैक्सिमम मैंने करा दिया है 1 to 60, 1 से लेके 60 तक। सुनो सारे बच्चे, एक अलग से नोटबुक बना लेना, कोई सा भी, मैं उसमें कोई आपको प्रेशर नहीं दूंगा, बट याद है रिवीजन नोटबुक होना चाहिए। 1 से लेके 60 तक एक लिस्ट है, पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, उससे 1 से लेके 60 तक आपको डायमेंशन, एनसीईआरटी का ही है, ठीक ना, अपेंडिसेस वाला पीडीएफ है। तो 1 से लेके 60 तक आपको डायमेंशन फॉर्मूला विथ यूनिट लिखना है। समझ में आ गई बातें, 1 to कहाँ तक, 60 तक। उसके बाद जो रिमेनिंग है नेक्स्ट डे कर लेना, 1 से 60 वाला आज कर लेना, ठीक है। याद नहीं करना, बट लिखा जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का, 1 to 60 वाला। हम समय यहाँ पे एक और टर्म आता है, एक दो और करा देते हैं। हटाएं क्या इसको, हो गया सभी का। एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है बोलो सबको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो सबकी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, एन को थोड़ा टांग नीचे खींच देते हैं, और इस टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। क्या जी, जल्दी बताओ, ईटा, ठीक है। बोलते हैं ईटा है, बट इसको एक्चुअली कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये दो जगह यूज होता है। एक जगह कहाँ पे होता है, आपको जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, सॉलिड के बारे में, वहां पे यूज होता है सीयर कांस्टेंट के अंदर, और यहाँ पे एक टर्म यूज होता है इसको ईटा कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली कहूंगा, काम करने के लिए दिमाग में रख लो, ठीक है। इसका ऐसे होता है, इसका होता है एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1। क्या होता है बोलो सबको, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1। पहले विस्कोसिटी क्या होता है पहले समझा देते हैं। इट इज एक्चुअली अ फ्रिक्शन इनसाइड अ फ्लूइड। फ्रिक्शन इनसाइड व्हाट, जल्दी बताइए, फ्लूइड। क्या हम लोग सड़क पे चलते हैं, फ्रिक्शन लगता है क्या, हाँ लगता है। उसी तरीके से अगर आप पानी के अंदर चलोगे तो एक फ्रिक्शन आपको लगता है, उस फ्रिक्शन को हम लोग विस्कस ड्रैग कहते हैं। एक्चुअली क्या कहते हैं उसको, विस्कस ड्रैग। और जिस प्रॉपर्टी के कारण ये विस्कस ड्रैग आता है, मेरी बात को अच्छे से समझिए, जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिस नेचर के कारण विस्कस ड्रैग आता है, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, विस्कोसिटी। और उसको एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल -1 टी -1। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक कौन सा हो गया, 28 ना, 28 प्लस, ठीक है। यूनिट को पूछा जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, केजी, मीटर पे पावर -1, सेकेंड में पावर -1। क्या सभी को ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो। अब एक बात बताना, अब आते हैं हम लोग उस पे कौन सा ये 28 और 29। अब आते हैं बच्चे परमिटिविटी पे। याद करो वो दिन, कल ही पर आया था ना, कल ही हुआ था। अब तुमको डायमेंशन निकालना आ जाएगा, देखो समझ गए। क्या फॉर्मूला था, फोर्स बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कल ही पर आया ना, फ्रेश फ्रेश। के की जगह क्या लिखेंगे बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो यार, सो क्या बोले थे, एप्सिलॉन नॉट नाम होता है इसका, एप्सिलॉन। और क्या लिखेंगे बोलो, नॉट। ठीक है, लगाए यहाँ से। अब इनको क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब चलो अप्लाई कर लो। अब एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एप्सिलॉन नॉट कैसे रखे, ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू क्या लिखेंगे, एफ इंटू Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर।
क्यू का क्या लिखेंगे बच्चा? कूलम। करंट इनटू टाइम होता है, ए इनटू टी होता है। ये भी ए इनटू टी और ये भी क्या चीज, ए इनटू टी। फिर से बता, चार्ज का होता है बच्चे करंट इनटू टाइम। करंट का ए और टाइम का क्या लिखेंगे, टी। तो ए इनटू टी दो बार आएगा, तो ए इनटू टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बाय 4 पाई। नंबर है, नंबर का कुछ नहीं होता। एफ का क्या होगा, आई ऊपर है एम एल टी माइनस टू, और आर इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर तो एल स्क्वायर। करेंगे क्या, अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम एल क्यूब और टी पे पावर माइनस टू। बोलो यार यस और नो। अब इसको रीअरेंज कर लो तो एम पे पावर क्या हो जाएगा, -1। और बोलो एल पे पावर -3, ए पे पावर 2 और टी पे पावर माइनस माइनस +4। नहीं आया क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। तो ये किसका आगे चल रही है, एप्सिलॉन नॉट का। किसका आगे बोलो, एप्सिलॉन नॉट का। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा। अब परमिटिविटी का एक पड़ोसी और होता है, 30 कर देते हैं, उसके बाद आप जाके घर पे करेंगे सारा। 1 to 60 का लिस्ट प्रिपेयर करना है आज, और ये प्रिपेयर रहना चाहिए, मैं कल चेक करूंगा आपका। नेक्स्ट आपका है 60 वाला, आ जाओ। एंड दैट क्या है, सॉरी 30। इसका भाई होता है परमिएबिलिटी। हाँ, क्या होता है बोलो, परमिएबिलिटी। खासियत देखना, क्या देखो, परमिएबिलिटी। ठीक है, अब परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, और यहाँ जीरो लगा देते हैं। इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू नॉट। और इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे, म्यू नॉट। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखना सबको। इट इज गिवन बाय, सबको समझना अच्छे से, बी इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इट इज गिवन बाय म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। भैया ये तो बहुत गंदा सा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, बी मैग्नेटिक। और बी का निकालते हैं एफ बाई आई एल से। एफ बाई क्या चीज से, आई एल से। एफ का क्या होता है बोलो, एम एल टी माइनस टू। आई का क्या लिखोगे, ए। एल का क्या लिखोगे, एल। एल से एल कैंसिल आउट, ए ऊपर चला जाएगा। एम ए पे पावर -1 टी पे पावर -2। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, सुनना बहुत अच्छे से, क्लियर है सभी को। अब बताओ बी का क्या लिखा, एम ए पे पावर -1 टी पे पावर -2। म्यू नॉट का पता करना है। 4 पाई एक नंबर होता है, तो नंबर का कुछ भी नहीं होगा। करंट का क्या होगा बोलो, ए। डीएल मतलब लेंथ, लेंथ का क्या हो जाएगा, एल। साइन थीटा का कुछ नहीं होता है, सिखाया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए क्या होगा, एम ए पे पावर -1 टी पे पावर -2 इंटू एल बाई क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा। अब इसको एक ऊपर ले जाओ तो एम ए पे पावर क्या हो जाएगा, -2 टी पे पावर -2 और एल पे पावर 1। बोलो यार यस और नो। ये किसका डेटा आ गया बोलो, कौन से नॉट का, आया, कितना आया बोलो, ये आया। अब अगर ये है ना तो ये म्यू नॉट आ गया, ठीक है, यूनिट वगैरह तुम लोग लिख ही लोगे अब, ठीक है। अब एक बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, म्यू नॉट। एक काम करो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करो। म्यू नॉट का क्या है डेटा बोलो सबको, m-1 बोलो, l-3 फिर बोलो a2, और क्या हो जाएगा, t पे पावर 4। इसका बोलो m1 a-2 t-2 l पे पावर 1 हो जाएगा। m-1 + 1 क्या होगा जल्दी बोलो, कैंसिल आउट होगा। m-1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और भी कुछ दिख रहा है क्या, कैंसिल होने वाला। a पे पावर 2 और a पे पावर -2 कैंसिल, क्या बचेगा बोलो, -3 1 -2। अरे बोलो यार ये सुनो, टी पे पावर 4 टी पे पावर -2 टी पे पावर 2 नहीं हो जाएगा क्या, पावर को ऐड कर रहे हैं, 4 -2 2 -3 + 1 -2। कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक काम करो, इसको उल्टा करो। क्या करो, इसको उल्टा। तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करेंगे, बोलो यार ये सुनो। तो क्या आ जाएगा बोलो, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो, तो एल पे पावर 2 टी पे पावर -2। अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। आप इधर भी रूट लगा दो, इधर भी रूट लगा दो, लगा देंगे क्या, मान लो अभी रूट लगा दिए, क्या हो जाएगा रूट लगाने के बाद, स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो सब कोई, एल पे पावर 1 टी पे पावर -1 नहीं हो जाएगा क्या। एल पे पावर 1 टी पे पावर -1 क्या होता है, किसका यूनिट है, एल टी -1 किसका यूनिट होता है जल्दी बोलो, एल टी -1 किसका यूनिट होता है,
एल टी माइनस वन किसका यूनिट होता है? अरे यार स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, एल टी माइनस वन क्या होता है? अरे जल्दी बोलो यार। हाँ, सही जा रहे हैं आप। वेलोसिटी, वेरी गुड। क्या चीज बताइए? वेलोसिटी और स्पीड। सिंपल है ना यार, वेलोसिटी और क्या चीज? स्पीड। अब सुनो मेरी बात को। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या जल्दी बताइए? स्पीड है या फिर क्या है बोलो? वेलोसिटी है। अब तुमको जान के अच्छा लगेगा। ये स्पीड, सुनो एक मिनट। सो ये वेलोसिटी और स्पीड किसका स्पीड है? तो स्पीड ऑफ लाइट है ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। तो ये नंबर्स रख देना और कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर पे। 3 × 10⁻⁸ आ जाता है आंसर। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर 1/μ0 × ε0। तो ये म्यू नॉट कहाँ से आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से। लिखा ना? कौन से फील्ड से बताइए? मैग्नेटिक फील्ड से। और एप्सिलॉन नॉट कौन सा आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी चल रहा है ना चैप्टर। ये कौन से फील्ड से आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसलिए सीक्वेंस हम लोग क्या कहते हैं? ईएम वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएम वेव्स। सो दिस इज व्हाई द लाइट इज कंसीडर्ड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है। और कौन सी प्रॉपर्टी है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और ये कई बार ये फॉर्मूला पूछा गया यूनिट एंड डायमेंशन। मिलियन अ टाइम। बहुत बार। c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, 1 से 60 का लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। कल के दिन सबको कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैथ्स वाले बच्चे जा सकते हैं, बाय वाले रुकेंगे।